वेलकम फ्रेंड्स। फीमेल लीड कहती है कि विलेन की एक्टिंग करना बहुत ही अच्छा तरीका है स्ट्रेस रिलीज करने का। तभी गोश्त बोलते हैं आपने तो हमें सरप्राइज कर दिया माय लेडी। तब गोश्त शेफ बोलता है कि मुझे लगा था कि आप उसे मार ही दोगी, लेकिन शुक्र है कि ये सिर्फ एक्ट ही था। तभी फीमेल लीड कहती है मुझे बेस्ट विलेन का अवार्ड मिला था। तभी हमारे दोनों गोश्त सोचते हैं कि एक्टिंग की भी अवार्ड मिलता है क्या, ये किस तरीके का अवार्ड है। देन फीमेल लीड कहती है ऐसा ही समझो। तभी गोश्त बटलर बोलता है बाय द वे लेडी कमीला, आपको रिंग तो पहले मिल गई थी ना, फिर आपने उन्हें। फीमेल लीड कहती है यस बटलर, ये मैटर रिंग की नहीं है, ये रिवेंज की है। तभी हमें रोज गार्डन की सीन दिखाई जाती है। सभी मेड पागलों की तरह रिंग ढूंढ रहे थे और कहते हैं मैंने तो रिंग यही छुपाई थी, ये मिल क्यों नहीं रही है। तभी एक मेड मन में सोचती है क्या हम में से कोई रिंग निकाल कर बेच तो नहीं दिया। नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये दोनों इतनी ज़्यादा भी बेवकूफ़ नहीं है। तभी वहाँ पर हेड बटलर आ जाता है और कहता है तुम सब क्या कर रहे हो यहाँ पर, और तभी सब कोई डर जाते हैं। एंड देन ये सारी न्यूज़ हमारे ड्यूक के पास चली जाती है एंड ड्यूक कहते हैं क्या उन्होंने हेirloom चोरी कर ली। काश मैं तुम्हारे साथ इतनी हार्शली तरीके से बात ना की होती, पर तुमने इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया था कमीला, क्यों। तभी ड्यूक बटलर से कहते हैं जाओ कमीला को अभी बुला के लाओ। बटलर बोलता है यस माय लॉर्ड। तभी हमारी फीमेल लीड आती है एंड कहती है फादर आपने मुझे बुलाया। और कमीला के माइंड में उस समय बहुत सारे ख्याल आ रहे थे, कहीं रवि ने कोई ट्रबल क्रिएट तो नहीं किया है, और क्या हुआ अब। देन ड्यूक कहते हैं मैंने सुना कि तुम्हारी हेirloom लॉस्ट हो गई और तुमने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, और वो टेंशन में कह रहे थे। तभी कमीला शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या मैंने सही सुना, ये इतने अपसेट क्यों लग रहे हैं। एंड तभी सोचती है कि अगर कमीला आपको ये सारी बात बताती तो क्या आप उसके बात पर विश्वास करते क्या। ड्यूक कहते हैं तुम मुझे बात पहले ही बता देनी चाहिए थी, पर तुमने नहीं बताई। देन फीमेल सोचती है क्या इन्हें रिग्रेट हो रहा है जो हुआ था, और सोचती है इन्हें मुझे डजन टाइम्स मेरे ड्रीम में मारा है बहुत ही कठोरता से, और मुझे इग्नोर भी किया है। थैंक्स कि मेरे रिसेंट अचीवमेंट ने मैंने यहाँ पर सर्वाइव कर पा रही हूँ, पर मैं इतना क्लोज तो नहीं हूँ इनसे, राइट। देन फीमेल लीड कहती है चाहती थी कि मैं ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लूँ फादर, मुझे माफ़ कर दीजिए फादर। एंड ड्यूक गुस्से में बोलते हैं कि तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो, माफ़ी तो उन्हें मांगनी चाहिए जिसने तुम्हें। एंड देन रुक जाते हैं और कहते हैं कि कमीला अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले मेरे पास आओगी, ओके। देन फीमेल सोचती है कि ये मुझे इतने प्यार से क्यों देख रहे हैं, मैं तो सिर्फ अपनी रेपुटेशन इम्प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं फ्यूचर में सर्वाइव कर सकूँ बस। और अगर ये ऐसा ही होता रहा तो मैं यहाँ से कैसे भागूंगी। और नेक्स्ट सीन में हमें बोल रही थी। तभी गोश्त बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। तभी फीमेल लीड बोलती है मैं मैप देख रही हूँ कि मुझे कहाँ पर भागना चाहिए। तभी गोश्त बोलता है कहाँ पर भागना चाहिए। तभी फीमेल लीड बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, और मन में सोचती है कि अगर सब कुछ अच्छा हो तो मुझे यहाँ से भागना ना पड़े, पर मुझे ड्यूक के प्रेजेंट बिहेवियर पर ट्रस्ट नहीं करनी चाहिए। और वो टाइम आ गया है कि अब एल्डेस्ट सन ऑफ डची सॉर्फेल लॉर्डविल सॉर्फेल आने वाला है। फीमेल सोचती है ये बहुत ही चिंता की बात है कि वो यहाँ पर आने वाला है और ज़रूर मेरे साथ कुछ बुरा होगा। तभी मैड डोना आ जाती है और कहती है माय लेडी लॉर्ड ड्यूक आपको अपने साथ टी टाइम पे बुला रहे हैं। फीमेल कहती है टी टाइम, ओके देन मैं आती हूँ। सोचती है कि सिंस वो मुझे टी टाइम पर बुला रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए। लगता है कि उनके मन में मेरे लिए थोड़ा बहुत फेवर इंक्रीज़ हो गया है, ये बात इतनी बुरी भी नहीं है। एंड देन हमारी फीमेल लीड जाती है एंड देखती है तो शॉक्ड हो जाती है और सोचती है ये यहाँ पर क्या कर रहा है। रावी बोलता है कि तुम आ गई कमीला, प्लीज सिट डाउन। तभी फीमेल लीड सोचती है कि ये मुझे बोल रहा है व्हाट अ चीप स्टाक, एंड बोलती है ओ माई थैंक यू ब्रदर। बाय द वे रावी मुझे बहुत ही अच्छे मूड में लग रहा है, ऐसा फीमेल सोचती है। तभी रावी बोलता है फादर मैंने जो थेसिस लिखी थी वो सिलेक्ट हो गया है प्रेजेंटेशन के लिए। तभी फीमेल सोचती है कि वो दिन आ गया है क्या। और तभी मैजिक टावर एक एक बार मोस्ट टैलेंटेड विजार्ड को उसका थेसिस प्रेजेंट करने का मौका देता है, और तभी तो ये फॉक्स अपनी हैप्पीनेस छुपा नहीं पाया, ऐसा फीमेल सोचती है। एंड देन रावी ड्यूक से बोलता है कि अगर आपके पास टाइम हो तो। फीमेल सोचती है वो टाइम आ गया, और तभी जेक्टर आ जाता है और कहता है लॉर्डविल ने रेबेलियन का हेडक्वार्टर को कब्जा कर लिया है ड्यूक। एंड ड्यूक खुश होकर बोलते हैं क्या तुम सच कह रहे हो। जेक्टर बोलता है यस, पैलेस से खुद हिज मैजेस्टी ने पर्सनली लॉर्डविल को लेटर सेंड किया। प्राउड ड्यूक कहते हैं ये कितनी वंडरफुल न्यूज़ है। और रावी सोचता है कि मन में मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वो होने वाला ही नहीं है। एंड फीमेल सोचती है कि
अब काफ़ी अनफॉर्चुनेट भी होने वाला है। विक्ट्री पार्टी और मैजिक टावर प्रेजेंटेशन भी सेम डे होगा। देन राबी बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। तभी ड्यूक बोलते हैं इट्स ओके अगर तुम थोड़ी देर और भी रुकना चाहो तो। राबी कहता है नहीं, मुझे अभी याद आया कि मुझे कुछ काम है। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मैं भी चलती हूँ। एंड ड्यूक इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि विक्ट्री पार्टी किस दिन रखी जाए। और नेक्स्ट सीन में हम क्यों है ना, तुम्हारा मैजिक टावर 1 साल में सबसे बेस्ट विजार्ड को ये मौका देता है। देन रावी बोलता है क्या। फीमेल लीड कहती है तुमने बहुत ही अच्छा किया। देन रावी सोचता है कि ये छोटा सा वर्ड जो मैंने अपने फादर से एक्सपेक्ट किया था ये इस इडियट ने कहा।